हेलो। पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे 2017 के शुरुआत के 15 क्वेश्चन फिजिक्स पार्ट के। तो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी है तो इसको ज़रूर अंत तक देखिए और 15 क्वेश्चन आप सोल्व करके ज़रूर जाइएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। फर्मी दूरी के मात्रक है, एंगस्ट्रॉम दूरी के मात्रक है, माइक्रोन दूरी के मात्रक है, लेकिन स्टेरेडियन दूरी का मात्रक नहीं होता है। ये होता है ठोस कोण का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, जो पूरक कोण होता है। क्या होता है? पूरक कोण होता है। राइट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पार्सक का मात्रक क्या है। जो पार्सक क्या चीज़ की मात्रा होता है? नहीं समय का होता है, ये होता है पार्सक दूरी का होता है। आपसे क्वेश्चन एक आ सकता है कि एक पार्सक बराबर कितना होता है, तो होता है 3.08 10⁻16 मीटर होता है। इसी को हम 3.26 प्रकाश वर्ष में हम लिख सकते। दोनों बराबर है। अगर मीटर में बोलेगा तो एक मीटर में जब बोलेगा तो बोलेगा 3.08 10⁻16 मीटर, और जब प्रकाश वर्ष में बोलेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसका बताता है। जो वेग है समय जो किसका क्षेत्रफल बताता है, तो ये जो बताता है हमको विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का बताता है। किसका बताता है? डिस्प्लेसमेंट का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्न में से सदिश राशि कौन है। तो आपको हम समझा रहे हैं, एक है सदिश राशि, एक है यहाँ पर अदिश राशि। सदिश राशि को हम बोलते हैं वेक्टर, यानी वेक्टर बोलते हैं, इसको स्केलर बोलते हैं। तो आप समझिए, जैसे आपसे पूछा कि वो दुकान कहाँ पर है, अगर आप सीधे बोल दिए कि वो दुकान आगे आगे है, इसमें आप क्या मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। तो जिसमें आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं वो क्या हो जाता है? अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि। अगर नहीं आगे आप बताइएगा कि वह दुकान वो ऐसे राइट जाइएगा, लेफ्ट जाइएगा, तब जाके अगर डायरेक्शन उसमें बताइएगा तो वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। तो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि सदिश राशि कौन है, माने आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है और मैग्नीट्यूड भी। तो वो जो होता है बल में होता है। किस में होता है? फोर्स में होता है। बल का एसआई न्यूटन क्या होता है? जो एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सघन माध्यम में से परावर्तन पर कालांतर। दोस्तों आप इसको रट लीजिए, ये बराबर डाटा उठ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है पाई होता है। कितना होता है? पाई होता है। छठा क्वेश्चन है कि एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, एक ब्लॉक है जो 20 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, उसमें 2 मीटर के दूरी जो 2 मीटर के दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगता है। कितना न्यूटन का बल लगता है? 5 न्यूटन पर उसको 20 किलोग्राम पर न्यूटन बल लगाता है। तो उस ब्लॉक का गतिज ऊर्जा क्या होगा? हमसे गतिज ऊर्जा पूछा है, काइनेटिक एनर्जी 1/mv²। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? तो माने पहले हम ये त्वरण निकाल लेते हैं। तो जो त्वरण निकालते हैं, जो 5 न्यूटन है वो 20 केजी पर लगाता है, माने 20 किलो पर कितना न्यूटन लगाता है? 5 केजी। यानी तो हम निकाल लेंगे 1/4 न्यूटन, जो त्वरण निकालेंगे 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लगाता है। राइट। उसके बाद हम निकालते हैं भी, निकालते हैं क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी निकाला mv²। तो m तो दिया है लेकिन भी नहीं दिया है। तो भी निकालने के लिए फार्मूला जो होता है, जो मोशन फार्मूला होता है v² वाला u² + 2s। यू तो यहाँ इनिशियल जो है जो 0 है, जब तक स्टार्ट नहीं होता 0 है। तो यानी यहाँ से भी हो जाएगा 2s। तो ये v² हट जाएगा तो ये रूट में लग जाएगा, तो रूट में जाएगा 2, और ए के मान हम जो अभी तुरंत ही निकाले हैं, तुरंत 1/4। और एस मेरा क्या है? दूरी है। तो दूरी दी है, जब इसको काटिएगा तो 1 आएगा, 1√100 का 1 होता है। तो आप यहाँ से गतिज ऊर्जा निकाले, काइनेटिक एनर्जी निकालेगा 1/mv²। तो 1/2 गुण है, m तो मेरा दिया है 20 किलोग्राम, और हम अभी भी जस्ट निकाले, 1 निकाले, यानी 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, यानी 2 से 2 जब काटिएगा 10 आ जाएगा, यानी 10 जूल आ जाएगा। राइट। अब चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा जो 7 नंबर की आवेग को, प्रवाह को, दर को हम क्या कहते हैं। जो आवेग को, प्रवाह को हम धारा कहते हैं, माने फ्लो ऑफ करेंट, उसको धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ वाटर,
क्या कहते हैं? जो अगर पानी का जगह पानी धरा होता तो उसको हम वाटर बोलेंगे। अगर फ्लो ऑफ करेंट माने आवेश प्रवाह होगा उसको हम धारा बोलते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण क्या है? तो जो पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो क्या होता है? गुरुत्व होता है। क्या चीज़ होता है? जो गुरुत्व के कारण होता है मेरा, जो बांध कर रखती है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कार्य करने की दर को क्या कहता है? वर्क डन करने को दर को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का होता है जूल होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सारा विद्यार्थी इसको रट लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मारदा, लेकिन नहीं, अगर यहीं पर क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देता है तो विद्यार्थी जब आता है तो वो गलत करके आ जाता है। लेकिन अब विद्यार्थी बहुत रटा हुआ रहता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया है तो विद्यार्थी डायरेक्ट क्या लगा के आता है, वहाँ पर एक बार में वो लगा देगा दुगुनी होगा। लेकिन आप फार्मूला से जब बनाइएगा तो यहाँ पर होता है काइनेटिक एनर्जी। हमको निकालना, गतिज ऊर्जा निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी निकालेगा 1/mv²। देखना होगा, ध्यान देना होगा, 1 यहाँ पर एम को द्रव्यमान को क्या कहता है? दुगुना कर दिया जाता है। द्रव्यमान को क्या किया जाता है? दुगुना। तो एम के जब हम दुगुना करेंगे, अगर यहाँ पर आधा बोलेंगे तो 1/आधा लिखे, लेकिन दुगुना बोला एम, ये जो दो है हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/2mv²। अब 1/2mv² क्या होता है? के काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का गुना हो गया, दुगुना हो गया, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा दुगुना। तो बहुत से विद्यार्थी रटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर द्रव्यमान आधा कर दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ आधा करेगा तो 1/2, और यहाँ पर एम के जगह पर 1/2 रखिएगा, और जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। 11 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको बहुत सा विद्यार्थी को गलत करता है, लेकिन हम आपको बताएंगे जो आपको आराम से क्वेश्चन सोल्व करके आएगा। क्वेश्चन है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थिर अल्फा कण से टकराता है। एक गतिमान न्यूट्रॉन जो स्थिर अल्फा कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में जो हानि का जो भिन्नात्मक रूप होगा क्या होता है इसमें तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है हमको बहुत अच्छा सा बताएंगे और आपको मज़ा आएगा। देखिए एक जो यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक गतिमान जो न्यूट्रॉन है ना स्थित अल्फा कण से टकराता है। किससे टकराता है? अल्फा कण से जब टकराता है न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन में गतिज ऊर्जा की हानि कितना होता है? तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहता है, आप इसको रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, माने ये कंपटीशन लेवल में आता है। जैसे में अल्फा कण से जब टकराता है, जैसे 88 रेडियम है 226, जब इसको जब अल्फा कण से जब टकराइएगा तो ये जो 226 है ना ये 222 हो जाएगा। इसमें 4 की कमी होता है। कितना की कमी होता है? अल्फा कण में 4 की कमी होता है, और बीटा कण में जो होता है वो बीटा कण में जो होता है मात्र 1 का इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, और 226 के 26 से रहेगा, यहाँ पर 1 का इंक्रीज है। तो आपसे क्वेश्चन भी आता है कि अल्फा कण से जब माने उसको जब न्यूट्रॉन से टकराता है तो कितना कमी होता है? वो 4 का कमी होता है। तो हमको पूछा है 4 की कमी। अगर यहाँ पर बीटा रहता था दोस्तों हम यहाँ पर 1 की कमी करते, यहाँ पर क्या करता है? 4 का कमी होता है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा को हानि में क्या होता है? 4x/1 + x²। तो अब बस x की जगह 4 धर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अल्फा कण का जो कमी होता है वो 4 का होता है। तो 4 × 4 1 + 4, इसका सोल्व कीजिएगा तो 16/25 हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा है कि एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? माने हमसे पूछा है, प्रतिरोध पूछा है, तो हमको करंट दे दिया है, उसके बाद 10 वोल्ट दे दिया है, तो हमसे पूछा क्या पूछा? प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध बड़ा फार्मूला होता है वोल्ट/एम्पी, क्या होता है? करंट होता है। तो वोल्ट तो हमको दिया है 10, करंट हमको दिया है 0.2। अभी जब इसको काटिएगा तो 0.02 है, तो ऊपर 100 से गुना कीजिएगा तो पॉइंट हट जाएगा, ई 2 से काटिएगा तो 5, अब 5 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो 500 ओम आ जाएगा। आंसर नंबर टी हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है?
दोस्तों आपको समझना होगा जो बांध को नीचे जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो जो बांध का जो बांध का जो के साथ जल के साथ क्या होता है, हमको प्रेशर बढ़ता है, जल के साथ उसको दबाव बढ़ता है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। इसी कारण सहन के करने के लिए हम लोग जो 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 कारण जो उसको बांध के कारण नीचे हम क्या करते हैं, चौड़ा बनाते हैं। तो सहन के कारण माने जैसे जैसे हम नीचे जैसे जैसे गहराई जाता है तो क्या होता है, जल का जो प्रेशर वो बढ़ता है, इसीलिए हम उसको चौड़ा नीचे किए जाते हैं। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सी पर सही समय दिया जाता है और यह 25 डिग्री सी पर एक दिन में 12.5 सेकंड में क्षय होता है। यह तो धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। तो दोस्तों अब हम आपको बहुत अच्छा तरीके से बताएगा, आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या क्या जो दिया है हम आपको बना के यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो होता है, जो क्वेश्चन जो है कि हमको एक दिन में जो 6 सेकंडों की संख्या निकाले, तो इसके लिए जो फार्मूला लगाइएगा, डेल्टा टी बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा गुने 86,400 होता है। ये फार्मूला आप रट लीजिए। कितना, डेल्टा टी बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा गुने 86। तो हमको निकालना है क्या चीज़, हमको निकालना है इसमें से धात्विक लोलक का रेखीय प्रसार, यानी हमको अल्फा निकालना है। तो आप यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। तो पहले ये इससे गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 डेल्टा टी बराबर 2 डेल्टा थीटा गुने 86,400। अल्फा यहाँ से जब निकालिएगा तो क्या हो, अल्फा जब बाहर निकालिएगा तो ई बटे माने ई ऊपर जब चल जाएगा तो 2 डेल्टा टी बटा डेल्टा थीटा गुने 86,400 डिग्री सी हो जाता है। तो बस पुट कर दीजिए। डेल्टा टी का मान आपको दिया है 12 पॉइंट माने टाइम, टी फोर टाइम आपको दिया गया है, और थीटा माने 25 दिया गया है, और ई 86 तो होते है, काटने आता है। तो पॉइंट के लिए 2.5 को जब 12.5 को तो नीचे 10 दीजिएगा, जब काटिएगा 5 दूनी 10 और 25 पंचे, यहाँ 25 पंचे 125, 5 से 5 दूना 10 और 2 से 2 यानी 1/84,400 डिग्री सी होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे। नहीं समझ गए तो वीडियो को आप दोबारा रिप्लाई करके देखिएगा तो आप जरूर समझेंगे। ये आंसर नंबर ए हो जाएगा, राइट। अब चलिए मेरा ये लास्ट, इसका मेरा अंतिम आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि यदि प्रिज्म का ए दिया है 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण यानी माने जो डेल्टा एम जो दिया गया है 30 डिग्री दिया है, तो हमसे पूछा है प्रिज्म का पढ़ाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बराबर आपको इंटरेस्ट पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट एग्जाम में आता रहता है। तो प्रिज्म क्या पढ़ा यानी म्यू निकालना है। तो म्यू की जो फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। तो साइन ए दिया है हमको 60 डिग्री, डेल्टा एम दिया है 30 डिग्री बाई 2 साइन बाई 60 बाई 2। तो 60 प्लस 30 यानी 90 के जब 2 से भाग दीजिएगा तो साइन 45 और साइन 60 बाई 2 यानी साइन 30। जब तो साइन 45 के मान होता है 1/√2, साइन 30 के मान होता है 1/2। जब इसको ऊपर भेजाइएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा √2 आंसर आ जाएगा। सोल्व कीजिएगा तो √2 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कंटिन्यू वीडियो आपको आते रहे तो आप हमें इसके साथ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्त को साथ लगता है कि ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन करें। थैंक यू, बाय बाय।